इनसे। आपका नाम बोलिए। स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी। यस सर। आपका नाम ही बहुत अच्छा है। तो मैं आपका परसेंटेज बताइए सबसे पहले। मेरा 10th में 91% आया है। ओ दूसरी चीज कि सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है तगड़ा ढंग से। यदि मान के चलिए कि आप योद्धा एकेडमी में पढ़ रहे हैं, घर से लेके यहाँ तक में यदि हमारे बच्चे को कोई भी कुछ बोलता है और उसका एविडेंस मिल जाएगा तो फिर उसका खैर नहीं है ना, क्योंकि जितने भी लड़का है सब मेरा भाई और जितनी भी लड़कियां सब मेरी बहन है, और बहन को दिक्कत हुआ तो फिर भाई को बहुत कष्ट होगा, मेरा मानना है। ठीक है, तो इसलिए और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि तीसरा पढ़ाई। मेरा एक चीज है ना, एक डायलॉग बाजी था, एक सुने थे, एक शायरी था, है ना, तू मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है, व्रत है ना। ये ढेर सारा करते हैं ना, कुछ नहीं, केवल एक ही चीज फोकस है ना, कितना एक ही चीज दिमाग में रखना है, फोकस ऑन सब्जेक्ट। क्या है ना, फोकस है ना, फोकस ऑन क्या सब्जेक्ट। जो फोकस किस पे करे, सब्जेक्ट पे। अब बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट हम कहते हैं डूअर को। सर ये डूअर क्या होता है, तो डूअर हम कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाला है ना, क्या होता है, काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं। तैयो समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए है ना कि फोन है, क्या है, जैसे किसी के पास फोन, हमने फोन क्या किया, क्या फोन, तो जो फोन कर रहे हैं वो क्या होता है, डूअर, और जो फोन को जो रिसीव करता है वो क्या होता है, रिसीवर। तो यदि मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो मैं बनूंगा क्या, सब्जेक्ट, है ना, मैं क्या बनूंगा, सब्जेक्ट। तो उसी को हम डूअर कहते हैं। तो यदि आप किसी को कॉल लगा रहे हैं तो आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, आप क्या हैं, सब्जेक्ट। और जो आपके कॉल को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर, और जो रिसीव करता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो हम कुछ रटाते नहीं है सर, है ना, बस। देखो आप लोग फिगर स्किल जब सीखेंगे ना तो हम आपको बच्चे लोग को हम फिगर भी बना बना के सिखा देंगे। नहीं तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक बना लेते हैं, क्या फिगर बनाते हैं। चलो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ देखो, तो अभी हम फोटो बनाते हैं, कोई फील मत लेना। ये कौन है, लड़की है, कर जो गु हो जाते हैं, है ना। ये देखो ये गु आ गया। अब देखो ये लड़की है, अब लड़की के बॉडी में क्या पाया जाएगा, किडनी। नहीं लोग कपड़ा लत्ता भी पहनाइए देते हैं, तुम लोग भी क्या सोचोगे, सर जी ऐसे बना देते हैं। चलो ये अब हाथ कटा हुआ नहीं है, हाथ इसका पीछे है, ठीक है। अब ये लड़की है, और इसको प्रेग्नेंट वगैरह नहीं समझोगे, ठीक है। हाँ कोई भी कहता है, जुड़वा बच्चा जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। अब सुनिएगा आप लोग थोड़ा सा, किडनी का आकार आप लोग जानते हैं कैसा होता है, कैसा होता है, सीम के बीज के आकार का किडनी होता है। और अब सुनना, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा। इस किडनी के ऊपर में पाया जाता है एक ग्रंथि, नहीं दोनों किडनी के ऊपर ग्रंथि पाया जाता है। इस ग्रंथि का क्या नाम होता है, एड्रिनल ग्रंथि। और पता है आप लोग को, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा एकदम, समझिएगा कि सत्संग चल रहा है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलता है, एगो इपिनेफ्रेइन, एगो नॉन इपिनेफ्रेइन। तो जो हमारा किडनी होता है, किडनी, किडनी। अब सर इंग्लिश में काहे नहीं लिखते हैं आप किडनी, हमको आता है लिखना, हम नहीं लिखेंगे। पता है क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तुम देने जाओगे ना एग्जाम तो ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ऐसे नहीं लिखा जाता है, GLUCOS ग्लूकोज। अरे लिखा जाएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिशों में क्वेश्चन टाइप रहता है ग्लूकोज। बिहार बोर्ड के बच्चे के 90% बच्चा ऐसा होता है जिसका कमजोर होता है। क्या कमजोर होता है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता अच्छे से, जिसके कारण हम यहाँ पर हिंदी लिखते हैं कि भाषा का कोई खेल नहीं रहेगा, नहीं, और इंग्लिश भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर देखो हमारे बॉडी में क्या पाया गया, किडनी। अभी किडनी ना दो प्रकार के हार्मोन को निकालता है, एक इपिनेफ्रेइन, और एक निकालता है नॉर इपिनेफ्रेइन। अब सुनना, ये दोनों, इन दोनों हार्मोन को पूरक हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन, पूरक हार्मोन। सर पूरक हार्मोन क्यों कहा जाता है, इसका एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। आप बोलिएगा ना कि सर जी किडनी है, और किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि पाया गया है, और एड्रिनल ग्रंथि जब पाया गया है तो उससे हार्मोन निकलता है। सर दो प्रकार के हार्मोन निकलता है, तो कौन कौन प्रकार है, एगो इपिनेफ्रेइन, एगो नॉन इपिनेफ्रेइन। सर इसको पूरक हार्मोन आप क्यों बोले, हम बोलेंगे कि तुम मान लो कि सिनेमा हॉल गया, जा रहा था, सिनेमा हॉल जाने के कारण आप फोन लगाए, हाँ हेलो, हाँ और चलिएगा क्या सिनेमा हॉल, नहीं आज ना मम्मी को ना बहुत जाता है, आज नहीं जा पाऊंगी सिनेमा हॉल।
ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। तो आप बोलेंगे हाँ सही है, मम्मी उम्मी का काम होगा घर का, चलो अकेले चल जाते हैं। और जब तुम हॉल पहुंचा, बैठा, बैठने के बाद पॉपकॉर्न निकाला, अब खा रहा था, जैसे हंसी प्लासी ना एक बार ऐसे देखा तो वो अगला रो में बैठल केकरो और के साथ में तब जो तलवा का लहर मगज में चलता है, उससे क्या होगा, उससे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगा, श्वसन दर बढ़ेगा, और आपको क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। आपको बहुत जगह मन करेगा कि इसको फोड़ दे, और जैसे तुम बोले ढेर ऐसे तोरो से मोटा सा जागर निकल गया, तो ये हार्मोन इधर से बोलता है ना, ये गुस्सा उठाएगा तुमको, लो एक धर के सरिया दो, ये गुस्सा उठाएगा। लेकिन इधर वाला हार्मोन बोलेगा ना, कहीं ओकरा थूरा, तो थूरे के चक्कर में तो ही थुरा जाएगा। ये क्या करता है, ये सबको डाउन कर देता है, यानी कि ये हार्मोन इसको बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ये हार्मोन इस सबको कम करता है। तो तोरा गुस्सा उठा देगा, तुम ऐसे करके मारेगा, एक मतलब तो ब्लड प्रेशर हाई है, श्वसन दर हाई है, बीपी तुम्हारा बढ़ गया है, और यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट तुम्हारा बढ़ गया तो तुमको गुस्सा उठबे करेगा। तुम जैसे थूरने का प्रयास करोगे कि उधर से ई बोलेगा, उधर से जैसे वो देखेगा बॉडी बिल्डर के साथ में है, तुम तुरंत से ऐसे करके ठीक है कोई बात नहीं, वो बता किसके कारण ऐसा हुआ है ये हार्मोन के कारण। ये हार्मोन इस सबको कम कर देता है, यानी कि इसको क्या कहता है, पूरा हार्मोन। अगर आप ज्यादा गुस्सा में हैं, इसका मतलब ये हार्मोन काम कर रहा है। अगर आपका गुस्सा नॉर्मल करना है, तब ये हार्मोन आता है, रुक जाओ बेटे, सामने में तुमसे ताकतवर इंसान है, रुक जाओ, लड़ो न। कभी कभी तुम जाते होंगे ना बाहर में, तो आता होगा कोई बोलता अभी तुमको हम दइए देंगे, तुमको दइए देंगे, लेकिन तुमको लगता है कि कहीं मार देंगे तो उलट के दे देगा तो हम जमीन पर छूट जाएंगे। उस समय कौन तुम्हारे बीपी वगैरह को कंट्रोल करता है, गुस्सा को कौन कंट्रोल करता है, ये वाला हार्मोन। समझ में आएगा ये चीज? अरे भूलबो करोगे, नॉन इपिनोफेरिन और इपिनोफेरिन दोनों समझ गए ना? किसी से पूछ सकते हैं? अब ये बताइए इनका क्या काम है, नॉन इपिनोफेरिन? एक लोग कोई खड़े होके बोलेगा, एक कौन बोल सकते हैं? आप ही बोलिए। नॉन इपिनोफेरिन क्या है? ये ब्लड बीपी को कंट्रोल में रखता है और हार्ट बीट को कंट्रोल में रखता है, ये चीज को कंट्रोल में रखता है, अब गुस्से को भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, बैठ जाइए। तो